ਹੈਲੋ एवरीवन लास्ट टाइम असां ने करिया सी होमोजेनिटी ऑफ स्पेस जो कि बेसिक कंसैप्ट सी अपने कंजरवेशन ला ऑफ मोमेंटम नूं करन दे लई ठीक है। तो अगर तुसानू होमोजेनिटी ऑफ स्पेस बारे नहीं पता होना ती तो आपां डायरैक्ट करवा देंगे कंजरवेशन ऑफ लाज तो तुहाडे समझ नहीं आने सी ठीक है। हुण भी जो भी व्यूअर हुण डायरैक्ट ये वीडियो ते आए ने तां पहलां जाके वो वीडियो वेख लैन ठीक है, तां तुहानू चंगी तरह समझ आ जाना ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस कंजरवेशन लाज करके पार्ट 1 करके वीडियो है ठीक है, वो वेख लेनी है। उस तो बाद ये वेख सकते हो, फिर तुहाडे समझ आएगी कहानी की है ठीक है। लास्ट टाइम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस कर लिया सी है ना, तो हुण असीं कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम करना चाह रहे हैं। तुहानू दस्सिया सी मैंने होमोजेनिटी ऑफ स्पेस लीड करती है, काहनूं लीड करती है, कंजरवेशन ऑफ द मोमेंटम ठीक है। हुण साडे कोल देखो स्टूडेंट्स दो फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस ने, एक साडे कोल एस फ्रेम ऑफ रैफरेंस है, सैकेंड वाला हैगा साडे कोल एस डैश फ्रेम ऑफ रैफरेंस है ठीक है। इहदा ओरिजन ओ ते इहदा ओ डैश साडे कोल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ते जैड एक्सिस है। एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस ते थर्ड वाला जैड डैश एक्सिस है ठीक है। हुण साडे कोल सिस्टम है, एक साडे कोल सिस्टम की है, साडे कोल सिस्टम दो पार्टिकल्स आ, एक मास m1 है तो दूजा मास m2 है। ये इको सिस्टम है ठीक है, जिहदा कि डिस्टेंस ओरिजन O तो x1 है, दूसरा m2 का डिस्टेंस ओरिजन O तो x2 है ठीक है। हुण असीं गल करते हैं सिस्टम इन एस डैश फ्रेम ऑफ रैफरेंस। एस डैश फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच m1 जो मास है वो x1 डैश दूरी ते है, m2 मास है जो वो x2 डैश दूरी ते है ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है जो साडी होमोजीनियस है, ये सानू पता है ठीक है। देखो जे हुण असीं इंटरनल एनर्जी एस डैश फ्रेम दे विच कढदे हां, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यू नाल डिनोट कीता असीं ठीक है। जे एस डैश फ्रेम दे विच इंटरनल एनर्जी कितनी आ x1 x2 ठीक है, ये साडी इंटरनल एनर्जी अपनी एस फ्रेम दे विच आ। ते एस डैश फ्रेम दे विच इंटरनल एनर्जी की आऊगी साडी x1 डैश x2 डैश ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस सानू की कहंदी आ भी जे सिस्टम दो फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच अलग अलग दूरी ते पिया चाहे है ना, इदां कह सकते हैं आपां ठीक है। भी सिस्टम एक लाइन दे अलॉन्ग जिथे मर्जी पिया उहदे पैरामीटर हमेशा सेम होने चाहिए आ, सिस्टम दे विच कोई छेड़छाड़ नहीं करनी असां ने, तां उन्हां दियां प्रॉपर्टीज सेम रहिंदियां ने। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस ये कहंदी आ, इस करके साडी असीं इंटरनल एनर्जी कंसीडर करी आ, सॉरी पोटैंशियल एनर्जी है अपनी, तो यह एस फ्रेम दे विच है, सैकेंड वाली एस डैश दे विच है, यह इक्वल होगी कादे तो असीं रिजल्ट कढ़िया होमोजेनिटी ऑफ स्पेस दे विचों ठीक है। स्टूडेंट्स देखो सानू चाहिए ने x1 डैश ते x2 डैश दी वैल्यूज, x1 डैश इज इक्वल टू x1 डैश इज इक्वल टू x1 डैश असीं किदां कढ़ सकते हाँ, x1 आ वाली सारी लेंथ माइनस a है ना, साडे कोल की आ जाना x1 डैश x1 माइनस a। इसे तरह असीं x2 डैश कढ़ना, x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस a ठीक है। ये साडे कोल लेंथस आ गई ठीक है। उस तो बाद असीं इहदे तो लैके आउणे आ u डैश इज इक्वल टू x1 डैश माइनस सॉरी कॉमा x2 डैश इट इज इक्वल टू u, इत्थे दी वैल्यूज पुट करांगे असीं x1 माइनस a x2 माइनस a ठीक है। ये भी असीं जिहड़ा ड्रा करिया ये भी होमोजेनिटी ऑफ स्पेस के बेसिस ते ही ड्रा करिया ठीक है साडे कोले। स्टूडेंट्स हुण असीं की करदे हां, हुण असीं इहनूं एक्सपैंड करदे हां राइट हैंड साइड नूं टेलर थ्योरम लगा के ठीक है, टेलर एक्सपेंसन लगा के। देखो इहनूं एक्सपैंड करांगे u x1 x2 माइनस जो साडी चेंज आई आ ठीक है, a कल u बाय कल x1 ठीक है माइनस a कल u बाय कल x2 ठीक है। हुण देखो उपर वाली इक्वेशन तो आ वाली इक्वेशन तो यह u डैश x1 डैश x2 डैश ये दोनों इक्वल ने आ वाले ठीक है, एक दूजे को कैंसल कर देंगे फिर क्योंकि इक्वल के उधरले अलग अलग बन्ने पे आ ठीक है। फिर साडे कोल की आ गया इत्थों a कल u बाय कल x1 माइनस a
कर्ल u बाय कर्ल x2। देखो टेलर एक्सपेंशन है जो इत्थे तक ही नहीं रुकती होंगी, अगे भी टर्म्स होंदियां ने, है ना। साने इकल्लियां दो टर्म्स ही लईयां ने, क्यों लईयां ने? क्योंकि साडे कोल ए है जो ये बहुत ज़्यादा छोटा, तो जिमें जिमें साडे इहदे विच हुण ए दा अगली टर्म दे स्केयर होना सी, ठीक है वो होर वैल्यू छोटी हो जानी सी, इस करके असीं हायर पावर्स दी जो नगलैक्ट कर दित्तियां ते इत्थे तक ही साने दो वैल्यूज ही रखियां ने, ठीक है। u दा x2 नाल इक्वल टू 0, इथों माइनस कॉमन कढ़ के a भी कॉमन कढ़ांगे, a कर्ल u बाय कर्ल x1 माइनस कर्ल u बाय कर्ल x2 इक्वल टू 0, ठीक है। हुण a 0 नहीं हो सकता, साडा की 0 होगा, a इत्थे प्लस आऊगा। ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो वो सेम फ्रेम ऑफ रैफरेंस ही हो गया, फिर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होया, सिस्टम में असीं दूजी जगह मूव करवाना थोड़ा, ठीक है। तो इस करके साडा की 0 हो कर्ल u बाय कर्ल x1 प्लस कर्ल u बाय कर्ल x2 इक्वल टू 0, ठीक है। असीं हुण छोटियां क्लासिस दे असीं पहला पढ़ चुके हैं, ठीक है, भी नैगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, है ना। इदां लिख सकते हैं फोर्स नूं असीं फोर्स नूं किदां लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी पढ़िया होना साने, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो उही है इत्थे नैगेटिव डेरीवेटिव लवांगे। देखो आ की है डेरीवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू x2 है ये कंपोनेंट अपना उधर नूं। तो उस तो बाद उही चीज़ इत्थों असीं फोर्स वाली डेफिनेशन इत्थे पुट करांगे, ठीक है, माइनस एफ x1 इत्थे कोआर्डीनेट है 2 1 1 ते फोर्स लग रही है कादे बन्नियो 2 बन्नियो, x कोआर्डीनेट x कंपोनेंट है, ठीक है। तो माइनस फिर आ जानी है इत्थे, तो एफ x कंपोनेंट आ कादे ते लग रही है फोर्स लग रही है साडी 2 ते, किहदे बन्नियो 1 बन्नियो, 1 तो 2 ते लग रही है इक्वल टू 0, ठीक है। हुण देखो एक असीं टर्म नूं परले पासे लै जांदे आ, साडे कोल की आंसर आऊगा एफ एक्स 2 1 इज इक्वल टू माइनस दा एफ एक्स 1 2, ठीक है। ये साडे कोल की हुंदा, ये साडे कोल असीं न्यूटन का थर्ड ला पढ़िया, एक्शन ते रिएक्शन को एग्जिस्ट करते हैं, एको जगह एग्जिस्ट करते हैं, उदा ही नहीं है। देखो ये जे एक्शन मानते हैं ये रिएक्शन है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड ला आ गया है, न्यूटन्स थर्ड ला। इत्थों की कंसिक्वेंस निकलता कि होमोजीनिटी ऑफ स्पेस तो असीं न्यूटन का थर्ड ला ऑबटेन कर सकते हैं, ठीक है। हुण असीं इस तो अगे प्रोसीड करते हैं। फोर्स की होंदी है साडे कोल एम ए होंदी है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ए दी इत्थे वैल्यू पुट करांगे असीं एफ इज इक्वल टू एम कर्ल डी, ठीक है, डी एक्स स्केयर बाय डी टी स्केयर। डी एक्स स्केयर बाय डी टी स्केयर लिख लो, चाहे एम डी वी बाय डी टी लिख लो, ठीक है। इदां लिख सकते हैं आप, इको सारी इको ही गल आ, ठीक है। इत्थों हुण उही चीज़ लिखांगे ही, एफ एक्स 2 1 इज इक्वल टू m1 डेरीवेटिव आ गया डी बाय डी टी, ठीक है, v1 इट इज इक्वल टू माइनस द एफ आयु वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करांगे, m2 डेरीवेटिव हो गया आदा v2, ठीक है। देखो हुण अगे प्रोसीड करते हैं असीं, m1 dv1 अपॉन dt इक्वल टू माइनस द m2 dv2 अपॉन dt, ठीक है। अज राइट वाली टर्म है इनू असीं लैफ्ट ते लैके जावांगे, इत्थों डायरैक्ट कर दिंदे आ, इत्थे प्लस बन गया इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। हुण देखो m कॉन्सटेंट है, बाहर सी, चाहे इनू डेरीवेटिव के अंदर ले जाओ चाहे बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होंदी जदों टर्म कॉन्सटेंट होवे, ठीक है। डी एम v1 डिवाइडेड बाय डी टी m1 है भी, ठीक है, प्लस डी m2 v2 डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। असीं हुण डेरीवेटिव नूं असीं कॉमन कढ़ांगे, डी बाय डी टी m1 v1 प्लस m2 v2
इक्वल टू 0। ठीक है, हुण किसी टर्म का डेरीवेटिव कॉन्सटेंट मतलब सॉरी किसी टर्म का डेरीवेटिव 0 आ रहा, इसका मतलब की है वो टर्म जो कॉन्सटेंट आ। ठीक है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू कॉन्सटेंट। ठीक है, कॉन्सटेंट का मतलब की हुंदा भी ये सेम रहिंदा। ठीक है, तो उस तो बाद m1 ते v1 की हुंदे ने साडे लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इत्थों की रिजल्ट निकलता भी साडा लीनियर मोमेंटम कॉन्सटेंट रहिंदा। ये कित्थों ड्रा करिया सी, होमोजीनिटी ऑफ स्पेस तो। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं अगे प्रोसीड करते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस एंड कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस तो असी एंगुलर मोमेंटम की कंजरवेशन ओबटेन करांगे। ठीक है, साडे कोल देखो हुण की है, साडे कोल दो कोआर्डीनेट एक्सिस ने, एक जो एक नूं असी एस नाल इनू एस नाल लिखते हैं, दूजे नूं असी एस डैश नाल लिखते हैं। ठीक है, तो उदा ही ओ एक्स ओ वाई ओ जैड। ठीक है, तो ये वाला ओ एक्स डैश ओ वाई डैश तो ओ जैड डैश। जिहड़ा सैकेंड वाली फ्रेम है ना, वो थोड़ी एक्स एक्सिस अलॉन्ग फिक्स रखी है, तो साने दो एक्सिस ने जो रोटेट करवा दिते है। ठीक है, वो किन्ने एंगल नाल रोटेट करवाया, डी थीटा नाल। जे आ वाला एक्सिस ओ एक्स डैश एक्सिस डी थीटा नाल शिफ्ट हो गया, तो ओ वाई डैश भी डी थीटा नाल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हुण ये वाले दोनों एक्सिस थोड़े रोटेट हो चुके हैं, तो साडे कोल की है, साडे कोल दो मास ने, पहला मास तो दूजा मास, इनू m1 नाल लिखिया तो m2 नाल लिखिया। ठीक है, तो इहदा इस फ्रेम च पहलां गल करते हैं ओ तो डिस्टेंस एस एक्स डैश सॉरी x1 तो सैकेंड वाले का x2। ठीक है, वाई कोआर्डीनेट कितना y1 तो y2। ठीक है, तो उही जिहड़ी हुण फ्रेम है जिहड़ी रोटेट करवाई हुई है, असीं उहदे विच गल करते हैं। उहदे विच इह हैगा x1 डैश जिहड़ा m1 का डिस्टेंस है, x2 डैश जो m2 का डिस्टेंस है। ठीक है, उदा ही अपने y1 डैश तो y2 डैश कोआर्डीनेट उदा आ जाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना अगला स्टैप की आ, अगला स्टैप अपना ये है भी x1 डैश ते y1 डैश। ठीक है, इन्हां दी वैल्यूज़ कढनियां ने असां ने काहदे विच अपने इन दी फॉर्म ऑफ x1 x2। ठीक है, सब तो पहले असीं गल करते हैं x1 डैश की। x1 डैश साडे कोल आ पिया, ओ तो इनू m लिखो पॉइंट। ठीक है, ओ तो m वाली दूरी है जो x1 डैश आ, इन दी फॉर्म ऑफ x1 तो आपां ने y1 कढांगे। असीं की करांगे स्टूडेंट्स, x1 का जो अपना कंपोनेंट आ अलॉन्ग ओ एक्स डैश दे। ठीक है, असीं ओ लवांगे प्लस y1 का कंपोनेंट होएगा अलॉन्ग x डैश, असी ओ लवांगे। x1 डैश इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ x1 अलॉन्ग ओ एक्स डैश प्लस कंपोनेंट ऑफ y1 अलॉन्ग ओ एक्स डैश। ठीक है, हुण असीं मैथमैटिकली लिखते हैं x1 डैश x1 आ पिया साडे कोल, इहदे नाल देखो कितना एंगल बन रहा, डी थीटा एंगल बन रहा। जिहदे नाल एंगल बन रहा होवे असीं की लिखते हुंदे आ कॉस थीटा, x1 कॉस डी थीटा। ठीक है, उस तो बाद प्लस हुण y1 का कंपोनेंट अलॉन्ग ओ एक्स डैश, y1 कित्थे वेरी करूगा, आ ओ वाई ते वेरी करूगा। ठीक है, वाई एक्सिस दी वेरी करूगा y1। ठीक है, तो इहदा असीं कंपोनेंट y1 का कंपोनेंट असां ने ओ एक्स डैश दे अलॉन्ग लेना। इत्थे देखो एंगल कितना बन रहा इहदे नाल, यह 90 माइनस डी थीटा एंगल बन रहा। ठीक है, इहदे नाल ते उस तो बाद असीं इहदा कंपोनेंट ओ एक्स डैश दे अलॉन्ग लेना, तो कॉस थीटा y1 कॉस 90 माइनस थीटा डी थीटा है ना, डी थीटा। किसी भी कोआर्डीनेट का किसी के अलॉन्ग भी तुसां ने है ना, तुहानूं एक ट्रिक दसदा, देखो उलझन की लोड़ ही नहीं हैगी। साडे कोल आ कोई आर आ। ठीक है, ये थीटा ये नाल ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तुसी ने हमेशा की करना, तुसी ने कॉस दे विच एंगल पुट कर देना, इनू आर लगाओ आर। ठीक है, कॉस दे विच एंगल पुट कर दो, एंगल कितना थीटा। ठीक है, इधर भी देखो आर कॉस दे विच एंगल पुट करांगे, जे आ थीटा कितना साडा 90 माइनस थीटा कॉस से एंगल पुट करिया कॉस 90
माइनस थीटा आ गया। ठीक है, कन्फ्यूज होने की लोड़ ही नहीं साइन थीटा ते कॉस थीटा दे विच। कॉस दे विच एंगल पुट करो अपना, साडे कोल आंसर आ जाना। हुण कॉस 90 माइनस थीटा कितना हुंदा, ये फस्ट क्वाड्रेंट दे विच आ गए असीं। ठीक है, ते आर 90 लगा तो चेंज हो जू साइन, ठीक है, थीटा, आर साइन थीटा आ गया, आर कॉस थीटा आ गया। उही चीज़ इत्थे अप्लाई करनी है असां ने, सानू कन्फ्यूज होने की लोड़ ही नहीं हैगी। कॉस दे विच एंगल पुट कर दो बस, जिहड़ा वो कोआर्डीनेट नाल बन रहा। इत्थे कॉस दे विच एंगल 90 माइनस डी थीटा असां ने पुट कर दिता, तो x1 कॉस डी थीटा प्लस y1 90 माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट्स की गल आ, जिमें जिमें कॉस जीरो कितना हुंदा, कॉस जीरो इक्वल टू 1 हुंदा। जो साडी डी थीटा ना, यह जीरो नहीं हैगी, बस इनफिनिटेसिमल स्मॉल आ, बहुत ज़्यादा स्मॉल आ, बट जीरो नहीं हैगी। ठीक है, जिमें जिमें साडा थीटा जीरो बन्नी नूं जाई जांदा, कॉस थीटा साडा किस बन्नी नूं अप्रोच कर रहा, लिमिट आ गई इत्थे। ठीक है, जिमें जिमें साडा थीटा जीरो बन्नी नूं जा रहा, कॉस थीटा साडा काहनूं अप्रोच कर रहा, 1 नूं। ठीक है, कॉस थीटा कॉस डी थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एज डी थीटा अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि डी थीटा है ही बड़ा स्मॉल है। ठीक है, जीरो के लग ही आ, इस करके साडा कॉस डी थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो साइन जीरो जीरो हुंदा है, साइन जीरो जीरो होता। ठीक है, साडा जीरो बन्नी नूं जे थीटा जा रहा तो वो साइन जीरो साइन थीटा जीरो नूं अप्रोच कर रहा। ठीक है, तो हुण जिन्ना मतलब कि थीटा उही वैल्यू आ रही है। ठीक है, साइन जीरो जीरो, हुण डी थीटा जीरो नूं अप्रोच कर रहा। ठीक है, साइन थीटा की आऊ, साइन डी थीटा की आऊगा। ठीक है, डी थीटे नूं अप्रोच कर रहा, इस करके असीं इत्थों वैल्यूज़ कड्डांगे x1 डैश इज इक्वल टू एक्स, इतने 1 पुट कर देंगे, x1 प्लस y1 साइन डी थीटा। ये साढ़े कोल वैल्यू आ गई अपने x1 डैश की। इदा ही असां ने वैल्यू कड्ढनी आ ये साढ़े कोल काहदी वैल्यू आ गई, x1 डैश की। सिमिलर प्रोसैस अप्लाई करके असी y1 डैश की वैल्यू कढ़ते हैं। y1 डैश इज इक्वल टू y1 डैश कित्थे पिया, साढ़े कोल आ पिया। ठीक है, हुण किस एक्सिस से वेरी कर रहे हैं, ओ वाई डैश से। ठीक है, ये अलॉन्ग असी जिहड़े भी कंपोनेंट लवांगे असी ये अलॉन्ग लवांगे। ठीक है, सब तो पहला सानू की चाहिदा, सब तो पहला सानू चाहिदा x1 डैश का कंपोनेंट, सॉरी x1 का कंपोनेंट अलॉन्ग ओ वाई डैश। ठीक है, x1 लिखांगे असी, x1 कंपोनेंट किहदा लै रहे हैं असी, वो लिखांगे तो कॉस दे विच एंगल पुट करांगे। कॉस कितना, एंगल कितना साडा देखो, आह वाले कोआर्डीनेट आ रैड वाल नाल दिखाए होने जिहड़े 90 डिग्री है। ठीक है, उस तो बाद थीटा डी थीटा होर प्लस हो रहा, इत्थे असीं की पुट करांगे 90 डिग्री प्लस डी थीटा प्लस y1 का हुण कंपोनेंट लवांगे सी, x1 का कंपोनेंट ले लिया तो y1 का कंपोनेंट लवांगे अलॉन्ग ओ वाई डैश ही। ठीक है, देखो y1 इत्थे सानू वेरी कर रहा, ओ वाई एक्सिस से वेरी कर रहा, इत्थे तक मान आ देखो इत्थे y1 आ। ठीक है, हुण इहदा कंपोनेंट असी ओ वाई डैश दे अलॉन्ग लेना, y1 लिखांगे, कॉस दे विच एंगल की पुट करांगे जिन्ना उहदे नाल एक्सिस दे नाल एंगल बना रहा, एंगल कितना बना रहा, डी थीटा। ठीक है, y1 डैश इज इक्वल टू x1 उदा ही कॉस 90 प्लस डी थीटा, 90 प्लस डी थीटा साढ़े कोल कोआर्डिनेट सिस्टम आ, इत्थे साढ़े कोल 90 आ जांदा ते इत्थे चले गए असीं। ठीक है, इत्थे कॉस की हुंदा स्टूडेंट्स, इत्थे कॉस नैगेटिव हुंदा, इस करके आ नैगेटिव साइन आ जाऊगा तो 90 कारण ये चेंज हो जाती हुंदी है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये की है जो साइन थीटा आ जाऊगा, साइन डी थीटा प्लस y1। ठीक है, y1 कॉस डी थीटा उदा ही रहू, कॉस डी थीटा। हुण उहियो वाला फिर असां अप्लाई करना, आइयो लिमिट वाला माइनस का x1 डी थीटा प्लस y1। ठीक है, इट इंप्लाइज करदा y1 माइनस x1 डी थीटा, ये साढ़े कोल की आ गया y1 डैश। ठीक है, सिमिलरली असी की कढ़ लांगे x2 डैश ते y2 डैश, ये तो असी जनरलाइज करांगे।
x2 डैश की कढ़ांगे x2 डैश इज इक्वल टू इत्थे x2 आएगा प्लस y2 आएगा d थीटा, ठीक है। तो y2 डैश इज इक्वल टू इत्थे y2 आएगा माइनस x2 आएगा d थीटा, ठीक है। ये साढ़े कोल 4 दे 4 कोआर्डीनेट जो आ चुके हैं, 2 पॉइंटां दे चारे वैल्यूज़ आ चुकी ने साढ़े कोल, ठीक है। स्टूडेंट असाने आ वाले है ना x1 डैश x2 डैश ते y1 डैश y2 डैश दी वैल्यूज़ कढ़ लईआं सी, ठीक है। फिर असीं की पढ़िया सी आइसोट्रॉपी ऑफ फ्री स्पेस। आइसोट्रॉपी च की करिया सी, जे असीं स्पेस नूं मतलब कि कोआर्डीनेट्स नूं रोटेट करवा दिंदे आ तां प्रॉपर्टीज़ ने जो सेम रहिंदियां ने, उहियो गल असीं इत्थे अप्लाई करदे हां, ठीक है। असीं दो एनर्जीज ले लईआं, पोटैंशियल एनर्जीज यू जो हैगी है साडी एस फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच आ, जिहड़ी यू डैश आ वो एस डैश फ्रेम ऑफ रैफरेंस है जो कि डी थीटा एंगल ते रोटेट कर चुकी है, ठीक है। तो प्रिंसीपल ऑफ आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस के अकॉर्डिंग असी इन्हों इक्वल रखिया, ठीक है, क्योंकि चाहे असी सिस्टम में रोटेट करवाई जाइए, ठीक है, तो जिहड़ियां वैल्यूज़ ने जो प्रॉपर्टीज़ ने वो सेम रहिंदियां ने आइसोट्रॉपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टूडेंट इत्थों इस तो बाद असी इत्थे पहुँच गए। इस जो राइट हैंड साइड है ना, इहदा असां टेलर थ्योरम नाल एक्सपैंड कर लेना, तो उही नैगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटैंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स असां ने वो यूज़ करना, तो उस तो बाद असी कित्थे पहुँच जाएंगे, टॉर्क ते पहुँच जाएंगे, असी आ एक्सप्रैशन ते पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये एक्सप्रैशन तुहानूं की लग रहा, न्यूटन्स थर्ड ला उहदे वांग, ठीक है, उहियो चीज़ आ। देखो टॉर्क किहदे इक्वल हुंदा, डेरीवेटिव ऑफ एंगूलर मोमेंटम दे। टॉर्क किहदे इक्वल हुंदा, डेरीवेटिव ऑफ एंगूलर मोमेंटम। असां ने उहियो वैल्यू इत्थे पुट कर दी है, तो T12 लई भी यह सैकेंड पार्टिकल का टॉर्क आ, एंगूलर मोमेंटम लिया, इत्थे फस्ट पार्टिकल का एंगूलर मोमेंटम लिया, ठीक है। असीं इहनूं एक साइड ते कर लिया, तो दोनों प्लस हो गया, तो डेरीवेटिव बाहर कॉमन कढ़ लिया, ठीक है। उस तो बाद आ टर्म का सारी का डेरीवेटिव जीरो हो रहा, यदा मतलब की है, ये वाला अपना कोल एंगूलर मोमेंटम है जो कॉन्सटेंट है, ठीक है। इहो साडी जो कि कॉन्सटेंट है, तो जो किस नूं लीड कर रहा, कंजरवेशन ऑफ एंगूलर मोमेंटम, कि एंगूलर मोमेंटम कंजर्व रहिंदा, ठीक है, ऑफ एंगूलर मोमेंटम, ठीक है। अगर तुहानूं फिर भी कोई दिक्कत आई ना इत्थों कैलकुलेशन दे विच, वैसे सिंपल ने, फिर तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दस सकदे हो भी सानूं कैलकुलेशन की लोड़ आ, आपां उस ते अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर तुसीं सबजैक्टिव कर रहे हो, सबजैक्टिव पेपर की प्रैपरेशन कर रहे हो, फिर तो तुहानूं कैलकुलेशनस की लोड़ है, ठीक है। अगर तुसीं ऑबजैक्टिव एग्जाम की प्रैपरेशन कर रहे हो, फिर तो सानूं इहो चीज़ों की लोड़ है भी साडा आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस काहनूं लीड कर रही है, कंजरवेशन ऑफ दी एंगूलर मोमेंटम। तो सानूं स्टैप्स एक बार जरूर पता होण, कोई ना कोई विचों भी क्वेश्चन बन सकता हुंदा, ठीक है। स्टूडेंट्स हुण असीं गल करदे हां कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। जिवें कि सानूं पता ही है, लास्ट टाइम असीं वीडियो दे विच वेखिया सी होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम लीड्स टू कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हुण साडे कोल एक कोआर्डीनेट सिस्टम है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो मासस ने M1 ਤੇ M2 जो कि X1 ਤੇ X2 डिस्टेंस के उपर पे ने, ठीक है, रिस्पैक्टिवली। तो असी हुण इहदी ग्रैविटेशनल पोटैंशियल एनर्जी लिखण जा रहे हैं। ग्रैविटेशनल पोटैंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स X1 X2 ते X नहीं तीजा कोआर्डीनेट असीं टाइम लैंदे हैं, ठीक है। टाइम की गल करांगे इहदे विच, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स की होगा, हुण असीं इहदा डेरीवेटिव टाइम दे नाल करना, du बाय dt इज इक्वल टू, हुण देखो इत्थे साडे कोल जो ग्रैविटेशनल पोटैंशियल एनर्जी आ वो 3 वेरीएबल्स का फंक्शन है, इस करके सानूं पार्शल डेरीवेटिव करना पऊगा कल्ले कल्ले नाल, ठीक है। कर्ल यू दा, हाँ कर्ल यू दा कर्ल x1 डिवाइडेड बाय कर्ल t प्लस कर्ल यू बाय कर्ल x2। इत्थे असीं कंप्लीट डेरीवेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह अगेन किसी का फंक्शन नहीं है, कंप्लीट डेरीवेटिव भी लिख सकते हैं, dx2 डिवाइडेड बाय dt प्लस, ठीक है, कर्ल u बाय कर्ल t dt डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। उस बाद इनू सॉल्व करते हैं अगेन, कर्ल u बाय कर्ल x1 कर्ल u बाय कर्ल x1। असीं इनू अगे लिख सकते हैं, असीं
ਉਹੀਓ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਫੋਰਸ ਐਫ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, 1 ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਡੀ ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਡੀ ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ V1 ਪਲੱਸ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F(x2) ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ dx2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ dt ਇਹ V2 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੀ, ਪਲੱਸ d ਬਾਈ dt ਇਹ 1 ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ u ਬਾਈ ਕੱਲ t, du ਬਾਈ dt। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਲੋ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਲੋ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਫਲੋ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, 0 ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। du ਬਾਈ dt ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Fx ਨੂੰ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma ਹੁੰਦਾ, F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, m dv ਬਾਈ dt, ਉਹੀਓ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, f m1, ਠੀਕ ਹੈ, dv1 ਬਾਈ dt, ਆ v1 ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ fx2 v2, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀਓ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ m2 dv2 ਬਾਈ dt, ਆ v2 ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ 0। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ dy dt ਹਾਫ mv ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ dy dt, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਫ ਅਤੇ m ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਫ ਅਤੇ m ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਿਆ 2v ਇੰਟੂ dv ਬਾਈ dt, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, mv d ਬਾਈ dt, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, m1 v1 dv ਬਾਈ dt। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ du ਬਾਈ dt ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ dy dt m1 v1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਹਾਫ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ dy dt m2, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਫ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ m2 v2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ dt ਹਾਫ m1 v1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਹਾਫ m2 v2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ 1, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। du ਬਾਈ dt, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ t1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ t2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ u ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ t1 ਪਲੱਸ t2 ਪਲੱਸ u ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0,
ਸੌਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।